जी तो मुस्कुराइए। अब आप हैं बनारस के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर। तो बनारस के जितने भी घाट हैं तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप आएंगे तो देखेंगे उसमें अस्सी घाट का एक अपना महत्व है। तो महत्व तो हम समझते हैं शायद मोदी जी के कारण ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ आ करके वो क्या करते थे, कोदाली चलाया करते थे। तो चलिए अब आपको यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ होने वाले गंगा आरती है उसको हम बोट के थ्रू आपको दिखा सके। तो अब मिलते हैं आपको गंगा आरती। ये अस्सी घाट का नज़ारा है, जहाँ आप नावों का कतार और माँ गंगा की बहती पवित्र जलधारा को देख रहे हैं। और ये अस्सी घाट की एक अपनी महत्ता है। कहते हैं तुलसीदास जी इसी घाट पर गुफा में निवास कर रामचरितमानस की रचना की थी और 1680 में उन्होंने इसी घाट पर अपना प्राण त्यागा था। 19वीं सदी के बाद इसको 5 घाटों में, जो क्रमशः अस्सी घाट, गंगा महल, रीवा, तुलसी और भदेनी घाटों में विभाजित किया गया। यहाँ लोग, ये पर्यटन स्थल तो हैं ही, साथ साथ आप यहाँ आध्यात्म और नवचेतना का जो स्पंदन महसूस करेंगे, जो आपको किसी अन्यत्र जगहों से बिल्कुल इतर महसूस होगा। लोग यहाँ नावों की सवारी करके माँ गंगा की जलधारा में इस पौराणिक जगहों का जो एक अपना आध्यात्मिक महत्व है उसको महसूस कर सकते हैं। जो यहाँ अधिकांश घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद जो कभी मराठा साम्राज्य हुआ करता था, और ये 80 घाट से शुरू होकर के रानी घाट या पंच अग्नि अखाड़ा घाट कहते हैं, वहां तक जाता है। और लगभग 88 घाटों का ये समूह जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपको बरबस अपनी ओर आकर्षित करेगा। इन सभी घाटों में दशाश्वमेध घाट, जिसका अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान, और किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस आने के लिए एक यज्ञ किए थे, और जहाँ वहाँ 10 घोड़ों का उन्होंने बलिदान, ऐसा कुछ है। तो दशाश्वमेध घाट पर जो हम दूर से आपको इसका वीडियो भी दिखाएंगे, और संयोग से मेरा वीडियो हमारा साथ नहीं दिया, मतलब खराब के कारण हम इस वीडियो को उतना अच्छा से नहीं बना पाए। तो फिर भी दशाश्वमेध घाट का जो गंगा आरती है वो अपने आप में अद्भुत होता है। और यहाँ हम करीब 7-8 साल पहले भी आए थे जब, और अब जब आए हैं 2022 में, तो बहुत कुछ बदला। घाटों का जो पुनर्निर्माण है, या फिर दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा आरती का जो भव्य आयोजन है, वो आज से 8 साल पहले से बिल्कुल भव्यता में बहुत परिवर्तन है। तो ऐसे ही आप घाटों का दर्शन कर सकते हैं। इस यहाँ 2 घाट, सप्त हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, जहाँ हिंदू अंत्येष्टि होता रहता है, किया जाता है। खास करके मणिकर्णिका घाट पर चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती, अर्थात एक चिता की अग्नि बुझा, दूसरा चिता में आग लगाया जाता है। और ये 24 घंटा अनवरत हजारों हजार साल से चलता आ रहा है।
ऐसे ही नाव पर बैठ करके आप किनारे किनारे से आपको ले जाएगा, आप देख सकते हैं। और एक घाट दूसरे घाट से कनेक्टेड है, तो आप पैदल भी इसका भ्रमण कर सकते हैं। खास करके नाम से आप शाम के समय देख रहे हैं। ये वीडियो हम 2 टाइम में अलग छोटे छोटे वीडियो हमने डाला है, एक बिल्कुल डे आवर में और एक शाम के समय। देखिए यहाँ बत्ती जो बिजली का बल्ब जल रहा है, तो शाम के समय का है, तो एक अलग सा आपको महसूस कराएगा। ये वाराणसी शहर जो 2 स्थानीय नदी वरुणा और असी के नाम से मिलकर बना है, और जितने भी ऐतिहासिक नगरी विश्व में हैं, देखिए ये दूर से आपको दशाश्वमेध घाट, देखिए नाव से जब हम वीडियो शूट कर रहे थे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की तैयारी चल रही है, और उसका भी हम इस दूरी से ही नाव पर से ही आपको हम दिखाएंगे। तो कह रहे थे कि जितनी भी ऐतिहासिक नगरी है उसमें वाराणसी को सबसे पुराना माना गया है, और दुनिया की ना भी माने तो भी भारत का सबसे पौराणिक शहर तो यह है ही। तो आप आइए और देखिए गंगा आरती, जिस दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती को आप यहाँ से देख रहे हैं, और हम नाव से ही दूर से ही इसका वीडियो शूट कर रहे हैं। और अब घाट पर वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि तो 6 बजे के आसपास होता है, तो आपको 1-2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले तो आपको जाना ही होगा, तभी आप वहाँ बैठ पाएंगे। और एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो आइए इस महादेव की नगरी, इस शिव और काल भैरव की अद्भुत नगरी में आप सभी का